वैद्यकीय शिक्षणामध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नीट परीक्षा हा एक महत्त्वाचा टप्पा असतो। यावर्षीच्या नीट 2025 परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी विशेषतः मुलींनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे। अनेक विद्यार्थ्यांनी डॉक्टर बनण्याचं आपलं स्वप्न साकार केलं आहे। असाच एक प्रेरणादायी प्रवास आहे बडनेरा नवी वस्ती शारदानगर येथील अलिजा खान आफताब खान या विद्यार्थिनीचा, जिने या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवून आपल्या कुटुंबाचं नाव रोशन केलं आहे। जिद्द आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, हे अलिजा खानने सिद्ध करून दाखवले आहे। प्रचंड जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर कठोर परिश्रम करून अलिजाने अतिशय कठीण मानली जाणारी नीट परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे। या यशाने तिने आपल्या आई-वडिलांच्या कष्टाचं चीज केलं आहे। अलिजाचे वडील आफताब खान हे एक समाजसेवक असून त्यांचा केबल ऑपरेटरचा व्यवसाय आहे। ते आपला व्यवसाय सांभाळून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात आणि आपल्या दोन्ही मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी मोठ्या कर्तव्यदक्षतेने पार पाडत आहेत। बघूया नीट 2025 परीक्षेत उत्तम रँक मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या अलिजा खानच्या शैक्षणिक प्रवासाबद्दल। नमस्कार, सिटी न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। नीट 2025च्या परीक्षेचा निकाल नुकताच लागलेला आहे आणि या निकालात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी केलेली आहे। त्यापैकी मुलींनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बाजी मारलेली आहे आणि या नीट परीक्षेत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे डॉक्टरकडे जाण्याचे स्वप्न आता साकार होणार आहे। त्याचपैकी नीट परीक्षेत अतिशय कष्ट करून अतिशय मेहनत करून एक विद्यार्थिनी पास झालेली आहे, उत्तीर्ण झालेली आहे आणि तिचं नाव आहे अलिजा खान आफताब खान। ती माझ्यासोबत आहे। आपल्या चॅनलवर तिचं सर्वप्रथम आपण स्वागत करूया तिच्या या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल। अलिजा, थैंक वेरी सो मच। आपने जो भी ये गुण प्राप्त किए, उत्तीर्ण हुए नीट परीक्षा 2025 में बहुत कठिन परीक्षा थी ऐसा माना जाता है, लेकिन आपने बहुत कष्ट मेहनत से ये हासिल किया। आपके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सिटी न्यूज चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच सिटी न्यूज। तर आपण अलिजा सोबत आता तिच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊ। या परीक्षेसाठी तिने काय काय प्रयत्न केले आणि कोणते तिने कष्ट केले आणि तिला पुन्हा कोणी सपोर्ट केला, या संदर्भात आपण तिच्यासोबतच थेट संवाद साधूया। अलिजा, सबसे पहले आप बताओ कि जो आपने नीट की परीक्षा दी तो आपकी उसमें दैनिक जिसको अपने रूटीन था वो कैसा था? मेरा बस ऐसा रहता था कि मेरी नींद कम होती थी 3-4 घंटे की। मैं रात में 12-1 बजे तक सो जाती थी, सुबह 4-5 बजे तक उठ जाती थी। फिर उसके बाद मेरा शेड्यूल यही रहता था कि मुझे पढ़ना है और खाने को भी ज़्यादा टाइम नहीं देती, 5-10 मिनट में खाना खा लेती थी और बस पूरे दिन अपनी पढ़ाई में ही गुजारती थी। मैं स्टडी पॉइंट पे बैठ जाती थी तो वहाँ पे कैसा पूरा दिन पढ़ाई में निकल जाता था तो पता ही नहीं चलता था। और मैं वहाँ पे थी नांदेड़ में, तो मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं था, ना छोटा ना बड़ा, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो बस मेरा पूरा दिन पढ़ाई में ही जाता था ज़्यादातर। अलिजा, हमने सुना है कि आपके यहाँ जो फैमिली में शादी भी होती थी, कोई प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ पे भी आपको जाने देते थे या आप नहीं जाती थी, तो उसके बारे में बताइए। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही बहुत स्ट्रिक्ट रखा मुझे पढ़ाई में। स्कूल में ही जब मैं थी तो मेरा 100% अटेंडेंस आता था हर साल। मुझे कई बार उसके सर्टिफिकेट भी मिले हैं और मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं मारती थी, चाहे मेरी तबीयत क्यों ना ख़राब हो। मम्मी बोलते थे नहीं तुझे जाना है, एक भी दिन की पढ़ाई से बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैं हर बार पूरे 100% अटेंडेंस रही मेरी स्कूल में भी और हमेशा मेरा 90 के ऊपर ही परसेंटेज रहा, हमेशा टॉपर ही रही मैं वहाँ पे भी। और इसी वजह से आज मेरे इतने परसेंटेज आए और इतने मतलब मार्क्स आए नीट में और मैं एक सफल MBBS डॉक्टर बनने जा रही हूँ। और इसका श्रेय मैं मेरे मम्मी पापा को देना चाहूँगी। 50% मेरी मेहनत रहती है तो 50% मम्मी पापा की भी रहती है, क्योंकि उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करा, मतलब कि नहीं तू कर सकती बेटा। हमेशा जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं अपने मम्मी को ही कॉल करती थी कि मैं कभी कोई वीडियो नहीं देखी मोटिवेशन की, मैं हमेशा मम्मी से ही मोटिवेशन लेती थी अपना। बस एक मन में दिल में बस यही था कि नहीं मुझे करके दिखाना है। जब मेरे मम्मी पापा ने मेरे से इतनी उम्मीद लगाई है तो मुझे करना ही है। अलिजा, आपकी जो नीट
2025 के एग्ज़ाम थे वो उसको बहुत टफ माना जाता है, बहुत कठिन परीक्षा थी, ऐसे तज्ञ भी मानते हैं और विद्यार्थी भी मानते हैं। तो इसमें आपको कैसा अनुभव हुआ, उसको अपनी चैलेंज कर सके एग्ज़ाम को? नीट 2025 ये काफ़ी हार्ड था और मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड रहा ये फेस करना। जब मैं वहाँ गई नीट की परीक्षा के दिन तो मुझे भी जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो काफ़ी हार्ड लग रहे थे। ऐसे ही मन में विचार चल रहा था कि इतने सेक्रीफाइसेस तो किए हैं, कहीं मेरा होगा या नहीं। लेकिन जब बाद में पता चला कि सभी को ये परीक्षा हार्ड लगी थी और सभी का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इस बार रैंक के हिसाब से होने वाला था सब, तो मुझे फिर अब मैं निश्चित हो गई कि नहीं अब मेरा भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइसेस मेरे काम में ही आएंगे। अलीज़ा, आप नीट के बाद आप MBBS करने वाली हो, डॉक्टर बनोगी, तो डॉक्टर बनने के बाद आप कौन से इस पर ये जो अपना जो टारगेट था कौन से इसमें आप ये करना चाहती हो MBBS? अभी तो ज़्यादातर मैंने कुछ सोचा नहीं है, फिलहाल मैं MBBS करूँगी। उसके बाद मेरा जो भी दिल चाहे, जो मुझे इंटरेस्ट रहेगा जो फील्ड में, तो उस फील्ड में जाऊँगी मैं। लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल तो MBBS में जाऊँगी मैं। इस टॉप परीक्षा में आपने बहुत अच्छे मार्क मिला है, तो आपके हिसाब से आने वाले बच्चों की पीढ़ी को अपन क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम सबको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आगे इसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर हमने ये 2-3 साल मेहनत कर ली तो फिर आगे के हमारे 50-60 साल ये काम में आने वाली है। तो यही सोच के करना, नहीं तो अगर 2-3 साल मेहनत नहीं की तो फिर 50-60 साल ज़िंदगी के मेहनत में ही जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ोन एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसमें अपन यूट्यूब है, रील्स है, अदर सोशल मीडिया है, तो उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पर्सन। इसलिए स्टूडेंट ने कभी भी फ़ोन से दूरी ही बनाई रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने ज़्यादातर मतलब फ़ोन था ही नहीं मेरे पास और मैं डिस्ट्रैक्ट होने को कुछ था ही नहीं। इसलिए जब मैं यही बोलना चाहूँगी सब लोगों को कि आपको फ़ोन से दूरी बनाई रखनी पड़ेगी। नीट 2025च्या परीक्षेत अलीजा खान ही 522 रँक घेऊन उत्तीर्ण झालेली आहे आणि मुलीमध्ये तिने सुद्धा एक बाजी मारलेली आहे। तिने तिचे स्वप्न सांगितलेले आहे, डॉक्टर होणार आहे, डॉक्टर होऊन रुग्णसेवा करणार आहे आणि तिच्या पाठीमागे आई वडील आणि नातेवाईक तसेच ज्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकले त्यांचा सुद्धा तिला खूप सपोर्ट भेटलेला आहे। अशा विद्यार्थिनीला सिटी न्यूज चॅनल परिवाराचे आमचे प्रमुख चंदूभाई सोजतिया आणि सिटी न्यूज परिवारातर्फे हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो। भटनेरावरनं मी मच्छिंद्र भटकर, सिटी न्यूज अमरावती। अलीजा खानचे हे यश खरंच कौतुकास्पद आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणार आहेत। तिच्या कठोर परिश्रमाचं आणि कुटुंबाच्या पाठिंब्याचं हे फळ आहेत। अलीजाला तिच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा।